And welcome back to SK1 and we're back again with another video on relations and functions। और आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड एक्सरसाइज 2.2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो रेलेवेंट सेक्शन है दैट इज 2.3 रिलेशंस। पहले वीडियो में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस किया था एंड ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में। वेल ऑर्डर्ड पेयर्स डिस्कस करके हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रॉपर्ली डिफाइन किया था। अब हम लोग रिलेशंस की फाइनली बात करते हैं विच कम्स फ्रॉम द मेन हेडलाइन ऑफ द चैप्टर। तो पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक रिलेशन एग्जैक्टली होता क्या है and in the next videos we can see how we can define one of the most important concepts in mathematics and physics alike, that is a function। तो यहाँ पे relations देखते हैं, relation क्या होता है। तो हमें पता है कि अगर कोई एक सेट है A एंड कोई दूसरा सेट है B, तो A और B का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकता हूँ as the set of all ordered pairs x and y सच दैट x जो होता है A को बिलोंग करता है और y होता है B को बिलोंग करता है। ऐसे जितने ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर ईच x जो कि A के अंदर है एंड y जो कि B के अंदर है, इन सब का ऑर्डर्ड पेयर का सेट क्या है, वो A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है। वैसे यू नो कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस A, क्योंकि दैट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स y एंड x सच दैट x belongs to A and y belongs to B। तो जब B क्रॉस A किया जाता है then you will consider पहले इस ordered pair में पहला जो एलिमेंट होगा वो B से होगा, दूसरा एलिमेंट A से होगा एंड ऐसे सारे ordered pairs का सेट is the Cartesian product B क्रॉस A। ऑलराइट, अब देखो इसी मान लो हमारे पास A क्रॉस B हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इसका एक स्पेसिफिक सबसेट होता है, इसका एक सबसेट जहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर हम लोग डिफाइन कर दें और जो ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स उस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करें, हम लोग वही बस ऑर्डर्ड पेयर्स अपने सेट में लिखें। तो ये जो सबसेट, ये जो सेट फॉर्म होगा जो कि इसका सबसेट होगा, क्योंकि इट कैन आइदर बी इक्वल टू द एंटायर सेट और लेस देन द एंटायर सेट, क्योंकि इसी सेट से हम लोग पिक कर रहे हैं। तो उसी सेट को हम लोग एक रिलेशन कहेंगे फ्रॉम A टू B। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारा सेट A है 1 2 3, सेट B है 4 and 5। तब यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं एंड ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B विल बी, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे विद फर्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम A एंड सेकंड एलिमेंट्स फ्रॉम B। तो ये हो जाएगा 1 4, फिर 1 5, 2 4, 2 5 एंड 3 4, 3 5। तो ये तो A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B हो गया। अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया कि दिस इज, यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, द सेट बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर एंड द सेकेंड एलिमेंट, कि इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए ना, सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो मान लो 3 होना चाहिए। So in that case y minus x equals 3। मैंने एक ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन द टू एलिमेंट्स डिफाइन कर दिया। तो इन दैट केस मैं अगर इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से पिक आउट करूं वो पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर्स जहाँ पे सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट इज नेसेसरीली इक्वल टू 3। तो 4 minus 1 3 है, एक 1 4 लिख दो। 5 minus 1 4 होता है, सो कट इट आउट। 4 minus 2 क्या होता है, 2 होता है, टेक दैट आउट। 5 minus 2 3 होता है, सो यहाँ पे 2 5 लिख दो। 4 minus 3 is 1, 5 minus 3 is 2। तो यहाँ पे ये जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स बने इनकी जो सेट होगी ये डिफाइन होगी अ रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B such that the second element minus the first element equals 3। सो इस चीज़ को एक रिलेशन कहा जाता है। इट इज़ वॉट, इट इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अ रिलेशन फ्रॉम A to B इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट
A cross B by defining a particular relationship between the first element of the ordered pairs and the second element of the ordered pairs. That is a relation. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, I'll explain it again. हम लोग पूरा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स में कोई ऐसे रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं और जो ऑर्डर्ड पैर के एलिमेंट्स इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं, the set of all such ordered pairs is the relation from A to B such that this is their relationship. तो यहाँ पे हम लोग मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ relationship, दूसरा यूज़ कर रहा हूँ relation. तो when I say relation मैं जनरली सेट थियोरी के अंदर बात कर रहा हूँ और when I say relationship here तो मेरा मतलब है एक ब्रॉडर एक मोर जनरल वर्ड कि ए और बी एक्स एंड वाई कुछ इस तरीके से डिपेंड करते हैं, ऑल्दो वो भी प्रॉपर वर्ड रिलेशन ही होगा, बट आई एम डिस्टिंग्विशिंग दैट फ्रॉम दिस मोर प्रॉपर वर्ड. तो अब हम लोग प्रिसाइजली इसके एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिलेशन, इसे प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म. And this is एक रिलेशन को लिखा जाता है by the letter R from A to B. This basically reads a relation R from A to B. और ये R is basically what the set of all ordered pairs X and Y such that X and Y satisfy यहाँ पे कुछ भी होगा. अब यहाँ पे जो मैं ब्रैकेट्स लिख रहा हूँ, ब्रैकेट्स लिखा नहीं जाते, मैं बस यहाँ ब्रैकेट्स लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी उनके बीच रिलेशनशिप होगा, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था y माइनस एक्स इक्वल्स 3, तो यहाँ पे लिख देना y माइनस एक्स इक्वल्स 3. लेट मी इवन शो हियर. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सच दैट y माइनस एक्स इक्वल्स 3. ऑलराइट, तो यहाँ पे उस रिलेशनशिप को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बट मैं एक जनरल केस के लिए लिख रहा हूँ अंडर दीज ब्रैकेट्स x एंड y सैटिस्फाई एंड x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B. तो ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में किसी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइन किया जाता है. और सिंस रिलेशन बेसिकली एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्यों सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पैर्स बिटवीन ए एंड बी, और उसमें से हम लोग कुछ सेलेक्ट ऑर्डर पैर्स सेलेक्ट करें, कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर पैर्स सेलेक्ट करें जो कि इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं. मतलब अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is a subset of the Cartesian product A cross B. Understood? एक रिलेशन को ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, इससे रोस्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. कैसे लिखा जा सकता है? जैसे मैंने प्रीवियस केस में डेमोन्स्ट्रेट किया था कि उस स्पेसिफिक रिलेशन को हम लोगों ने लिख दिया था द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पैर्स 1 and 4 और उसके बाद 2 and 5. तो ऐसे उसी रिलेशनशिप को, ऐसे उसी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई सच दैट y माइनस एक्स इक्वल्स 3 एंड x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b. इसी चीज़ को रोस्टर फॉर्म में जो स्ट्रेट आउट राइट दोज ऑर्डर्ड पैर्स जो कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगे जिनके एलिमेंट्स. और इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होता है जिसे एक एरो डायग्राम कहते हैं. एक एरो डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि आप सेट ए को ड्रॉ करो कुछ ऐसे लाइक एन ओवल, सेट बी को लाइक एन ओवल ड्रॉ करो, ये मेरा सेट ए हो गया, सेट बी हो गया. और सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3. सो हियर यू हैव 1 2 3. सेट बी में है 4 एंड 5. अब देखो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सेट ए एंड सेट बी का, सो दैट विल गो लाइक सेट 1 से 4 भी कनेक्ट होगा, 1 से 5 भी कनेक्ट होगा, 2 से 4 कनेक्ट होगा, 2 से 5, और 3 से 4, 3 से 5. द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज लाइक ये सारे कनेक्शंस बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी. अ रिलेशन डिफाइन करेंगे, जो रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है. तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पैर्स आ रहे हैं 1 and 4 के और 2 and 5 के. तो यहाँ पे 1 4 हो गया, 2 5 हो गया.
तो इस चीज़ को जहाँ पे सेट ए को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो विथ ऑल इट्स एलिमेंट्स, सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हो विथ ऑल इट्स एलिमेंट्स, एंड जो ऑर्डर्ड पैर के एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे एक ऑर्डर्ड पैर है 1 and 5, जो ऑर्डर्ड पैर्स रिलेशन में बिलोंग करते हैं उनके एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दो। 1 and 4 है तो 1 and 4 को कनेक्ट कर दो, यहाँ 2 and 5 है 2 and 5 को कनेक्ट कर दो। 3 यहाँ पे नहीं है एज द फर्स्ट एलिमेंट इन अनदर ऑर्डर्ड पैर इन द रिलेशन, तो 3 को छोड़ दो। तो ये जो चीज़ होती है, इस रिप्रेजेंटेशन को एक एरो डायग्राम कहा जाता है। दिस इज व्हाट यू कॉल एन एरो डायग्राम, दैट्स द अरेस्टेड। अब हम लोग 3 और टर्म्स डिफाइन करेंगे, दैट विल बी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। एंड दैट इज, जो डोमेन होता है, दिस इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स जो कि रिलेशन में बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सेट, पूरा सेट ए अगर देख लो, हम लोग रिलेशन ए से बी तक डिफाइन कर रहे हैं, उसमें पूरा सेट ए क्या है, 1, 2 and 3, ऑलराइट। एंड लेकिन इसमें जब रिलेशन डिफाइन कर रही हो, इसमें जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, तो वो सिर्फ 1 से 4 तक जा रहे हैं और 2 से 5 तक जा रहे हैं, 3 से नहीं जा रहा। तो इन दैट केस मैं डोमेन डिफाइन करूँगा, the set of all elements in the first set जहाँ से रिलेशन ये डिफाइन हो रहा है। इस केस में 1 and 2, तो इस रिलेशन का डोमेन हो जाएगा, सेट का डोमेन नहीं होता है, रिलेशन का डोमेन होता है। इस रिलेशन का डोमेन हो जाएगा क्या, द सेट ऑफ 1 and 2, दैट्स द अरेस्टेड। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन इज जो पूरा सेट बी होता है, द एंटायर सेट बी, जिस सेट पे हम लोग अपनी ये चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस सेट पे हम लोग रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। सो इन दिस केस द पूरा सेट बी, जो कि इस केस में है 4 and 5, दैट इज द कोडोमेन। और रेंज क्या होगा, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जिन पे रिलेशन डिफाइन हो रहा है। पूरा जो सेट बी है उसे तो हम लोगों ने कोडोमेन बोल दिया, और सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं जिस पे ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है, अगर उनका बेसिकली ले हम एक सेट, तो उस चीज़ को रेंज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोडोमेन एंड रेंज इक्वल आ रहे हैं। वेल, नॉट इन ऑल केसेस। अगर मैंने एक ऐसा केस कंसिडर कर लिया होता कि मान लो यहाँ पे 10 भी है, यहाँ पे एक एलिमेंट सेट बी में 10 भी है, तो उस केस में हमें पता है कि 10 - 1 क्या होता है, 9 होता है। इज इट 3? नहीं, 10 - 1 9 नहीं है, मतलब 1 से 10 तक रिलेशन डिफाइन नहीं होगी। अब रिलेशन ऑब्वियसली सेट के एलिमेंट्स से नहीं डिफाइन होती है, लेकिन 1 and 10 इस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पैर नहीं होंगे। 10 - 2 क्या होता है, 8 होता है, नॉट 3। तो 2 and 10 ऑर्डर्ड पैर्स इन द रिलेशन नहीं बनेंगे। 3 - 10 क्या होता है, 7 होता है, सो अगेन नॉट 3। तो 3 and 10 भी ऑर्डर्ड पैर्स इन दिस रिलेशन नहीं बनेंगे। तो अगर मेरे पास ए होता 1 2 3 एंड बी है 4 5 10, तो उस केस में इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट विल इंक्लूड 1 4 1 5 1 10, 2 4 2 5 2 10 एंड 3 4 3 5 3 10। लेकिन फिर मैंने एक रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिफाइन किया, एक रिलेशन डिफाइन किया, द सेट ऑफ ऑल सच ऑर्डर्ड पैर्स बिटवीन दिस एंड दिस, सच दैट इनके एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि इसके एलिमेंट्स माइनस इसके एलिमेंट्स इक्वल्स 3। तो उस केस में अगेन क्या हमारा रिलेशन बनेगा, द सेट ऑफ टू ऑर्डर्ड पैर्स दैट ऑफ 1 and 4 एंड 2 and 5। तो यहाँ पे जो हमारी रिलेशन कनेक्ट करेगी जिन ऑर्डर्ड पैर्स को, 1 and 4 को करेगी, 2 and 5 को करेगी, 3 यहाँ पे छूट जाता है, 10 यहाँ पे छूट जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि जो डोमेन इन दिस केस, इस रिलेशन का जो डोमेन होगा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द रिलेशन, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द रिलेशन। रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हैं, यहाँ पे 1 and 2, तो 1 and 2 को लिख दो। और ये बेसिकली वही एलिमेंट्स है इन सेट ए जहाँ से ये ऑर्डर्ड पैर्स जिससे इस रिलेशन में बनेंगे 1 and 2। कोडोमेन क्या होगा इस केस में, द सेट ऑफ ऑल सेकंड, द सेट ऑफ नॉट सेकंड एलिमेंट्स बट द एंटायर सेट बी, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन होता है वो पूरा सेट इज द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। 10
ये एक और 10 इज नॉट अ सेकेंड एलिमेंट इन एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस रिलेशन, लेकिन फिर भी 10 को इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन द कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल basically elements in the set B, so the entire set B. It's not even, that's over confusing it. पूरे set B को कोडोमेन कहते हैं। एंड रेंज क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन, सारे रिलेशन में जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं उनका सेट। यहाँ पे 4 and 5 है, तो 4 and 5 को लिख दो। तो ये जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं विच आर बेसिकली दीज एलिमेंट्स जिनकी वजह से रिलेशन डिफाइन हो रहा है, जिनके ऑर्डर्ड पैर्स बनेंगे विद दीज फर्स्ट एलिमेंट्स, तो वो हो जाएगा हमारा रेंज। सिंस पूरे सेट बी को कोडोमेन कहते हैं और रेंज इनमें से कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होंगे या फिर पूरा एलिमेंट होगा डिपेंडिंग ऑन द केस, हम लोग देख सकते हैं कि जो रेंज होता है ये एक सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। So that is another fact we can note here. और लास्ट उसके बाद एक और हम लोग फैक्ट बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी भी सेट में ए में, मान लो किसी भी सेट ए में आपके पास एन ए एलिमेंट्स हैं और किसी भी सेट बी में आपके पास एन ऑफ बी एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता है ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? The number of elements in Cartesian product A cross B is the number of elements in A times number of elements in B, जो कि लास्ट वीडियो में वे सा। और सिंस हमारा जो रिलेशन, कोई भी रिलेशन अगर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं A एंड B से, A से B तक, तो वो एक सबसेट होता है ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। एंड किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? 2 to the power number of elements in that set, राइट? तो सिंस हमारा जो रिलेशन, कोई भी रिलेशन आर हम लोग डिफाइन करेंगे ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ए से बी तक जितने रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं, कोई एक यूनिक रिलेशन तो है नहीं। मैं ऐसा भी डिफाइन कर सकता था कि y माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये एक अलग रिलेशन हो गया, इसमें हमारे अलग ऑर्डर्ड पैर्स बनेंगे, या फिर y माइनस एक्स इक्वल्स 1, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना होगा, या फिर इतने से बड़ा होगा, इतने से छोटा होगा। ऐसे में कोई भी रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ फ्रॉम ए टू बी, एंड ये एक नल रिलेशन भी हो सकता है कि इसमें कोई ऑर्डर्ड पैर्स बनेंगे नहीं, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ रिलेशन। तो यहाँ पे ए एंड बी से कोई कनेक्शन होगा ही नहीं, ऑलराइट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के सबसेट्स ही होंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? दिस टाइम्स दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power दिस नंबर। मतलब किसी सेट ए से किसी सेट बी तक कितने रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं? 2 to the power number of elements in the Cartesian product A cross B, which is basically 2 to the power number of elements in A times number of elements in B. तो यहाँ पे A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। B में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? दैट इज 3 times 3, 9 एलिमेंट्स होंगे। मतलब इस सेट से इस सेट तक कितने एलिमेंट्स डिफाइन हो सकते हैं? 2 to the power 9, विच इज लाइक अ बिग नंबर। मतलब बिग इन द सेंस कि यहाँ पे 3 and 3 से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस इन दोनों के सेट्स के बीच डिफाइन हो सकते हैं, विच इज़ रीजनेबल, क्योंकि यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ मैं ऐसी एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकता हूँ वर्सेस ऐसे इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। सो दैट इज़ व्हाट वी बेसिकली हैव फॉर द कॉन्सेप्ट्स। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दे हैव टू ऑफर एनीथिंग न्यू। डेफिनेशन रिमार्क, ऑलराइट वी हैव सीन दैट। फिर एग्जाम्पल 7 जैसे अगर देख लो, सो दैट इज लेट ए इक्वल्स द सेट 1 2 3 4 5 6। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। मतलब इस सेट का खुद पे ही एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। क्या वो पॉसिबल है? कंप्लीटली पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि किसी सेट ए का खुद से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लिया था। वी सा कि किसी सेट का खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसी का एक सबसेट बाय डिफाइनिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन इसके ओन एलिमेंट्स में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, एंड फिर उसी बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट रिलेशन फ्रॉम ए टू ए होगा। सो डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इक्वल्स द सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई सच दैट वाई इक्वल्स एक्स प्लस 1।
ऐसे इसके खुद के एलिमेंट्स में रिलेशन डिफाइन कर दी। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो हियर व्हाट वी हैव टू बेसिकली चेक इज कि इस सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि y इक्वल्स x प्लस 1 को सेटिस्फाई करेंगे, कौन से पैर्स ऑफ एलिमेंट्स है, राइट देम, दैट इज द रिलेशन। इसे एरो डायग्राम से सेट ए को बनाएंगे, फिर सेट ए को बनाएंगे एंड विल कनेक्ट दोज पॉइंट्स जो कि इस रिलेशन में एज ऑर्डर्ड पैर्स हैं, एंड देन वी कैन राइट द डोमेन एज सारे फर्स्ट एलिमेंट्स, कोडोमेन एज पूरी सेकंड सेट which is the set A itself, and range all the second elements. Another fact here, यहाँ पे एक रिमार्क मैं दे देता हूँ, जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्डर्ड पैर इन अ रिलेशन में, इसे फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहा जाता है। सो वी यूज़ द टर्म वेरी ऑफन, सो यू कैन कीप दैट इन माइंड। जैसे यहाँ पे 4 1 का इमेज हो गया एंड 5 2 का इमेज हो गया। इन द रिलेशन जो ऑर्डर्ड पैर्स का जो सेकंड एलिमेंट होगा दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट का इमेज। फिर हम एग्जाम्पल 8 अगर देखें, सो द फिगर 2.6 शोज द रिलेशन बिटवीन सेट्स P and Q, राइट द रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म एंड देन इन रोस्टर फॉर्म व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पे एक काफ़ी ऑब्वियस सी रिलेशन है, बस हमें ऑब्जर्व करना है द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स, और उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे मैंने बताया लिख देना है। फिर उसी चीज़ को रोस्टर फॉर्म में इन्हीं एलिमेंट्स को एक्सप्लिसिटली आप as ordered pairs लिख दो, and there you have it, domain, codomain and range definition से follow करते हैं। ये नोट भी मैंने बता दिया। and let example 9, let A equals set 1 2 and B equals set 3 4, find the number of relations from A to B। according to this what I have told here, set A में 2 elements हैं, set B में भी 2 elements हैं, तो यहाँ पे इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने 4 एलिमेंट्स होंगे, तब टोटल रिलेशंस कितने डिफाइन हो सकते हैं, 2 to the power 4 16 रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं। अब फाइनली हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.2 पे आएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो। ऑलराइट, नाउ वी बैक वंस अगेन। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं, एंड यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम है, लेट सेट A इक्वल्स द सेट 1 2 3 कंटिन्यूड अंटिल 14, डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A to A बाई R इक्वल्स, पहले मैं सेट लिख देता हूँ, सेट 1 2 3 14 until 14, define a relation R from A to A, R from A to A as the set of all ordered pairs x and y such that 3x minus y equals 0 where x and y belong to A। तो x and y दोनों A को belong करते हैं in these ordered pair of x and y, तो which is why you can say कि पूरा relation A से A तक defined है। Alright, obvious। Write down its domain, codomain and range। तो पहले हमें एक ऐसा relation define करने, इसका domain, codomain and range लिखना है। तो let's write this relation in said roster form first। मैं देखता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 एंड 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे कि 3x इक्वल्स y। तो पहली चीज़ तो हो गई कि दोनों x एंड y इस सेट A को बिलोंग करना चाहिए, राइट। एंड y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, यहाँ पे x बड़ा है या फिर y बड़ा है, y बड़ा है क्योंकि y इज़ थ्राइस ऑफ x, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो तो 13 है। तो उस केस में x पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू इम्पोज कर सकते हैं, हियर इट इज़ 14, तो 14 डिवाइडेड बाई 3 से कम ही होगा, एंड 14 डिवाइडेड बाई 3 से, सो 15 बाई 3 इज़ 5, तो x को हम लोग 5 से कम ही कंसिडर करेंगे। सो हमें आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है टू डिफाइन दी ऑर्डर्ड पैर्स। ऑर्डर्ड पैर्स तभी तक होंगे जब x की वैल्यू अभी 5 से कम होगी। तो मैं x को 1 लिखता हूँ, सो व्हेन आई राइट x इक्वल्स 1, तो 3x क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 1 एंड 3 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, 1 एंड 3। फिर जब 2 कंसिडर करोगे तो 6 हो जाएगा, 2 एंड 6 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। व्हेन यू कंसिडर 3, तो 3 एंड 9 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एंड 4
एंड 12 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं. सो व्हाट आई हैव बेसिकली डन हियर इज कि मैंने देखा है वो सारे ऐसे एलिमेंट्स सच दैट द फर्स्ट एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो तो सेकेंड एलिमेंट मिलता है. द प्रॉब्लम है कि अगर मैं 5 को अब कंसिडर कर लूँ, सो 5 3 are 15 और 15 इस सेट में बिलोंग करता नहीं है, लेकिन जो सेकेंड एलिमेंट जो इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए ये भी इस सेट ए के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन ए से ए तक ही डिफाइन किया है. तो हमारे बस इतने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इन दिस रिलेशन. अब हमें क्या डिफाइन करना है? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बताना है. तो डोमेन इज व्हाट? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द रिलेशन, मतलब 1 2 3 एंड 4. कोडोमेन जिस सेट तक हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं, मतलब ये जो पूरी सेट ए है, क्योंकि हम लोग ए से ए तक डिफाइन कर रहे हैं, ये पूरी सेट ए इज द कोडोमेन. रेंज इज व्हाट? द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन, जो कि हो गया 3 6 9 एंड 12. दैट इज द रेंज. फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देख सकते हैं. फर्स्ट लेट मी erase this. Define a relation R on the set n of natural numbers by R equals this entire thing. Define a relation R on the set n of natural numbers. तो इसका मतलब क्या है कि n से n तक रिलेशन डिफाइन है. Whenever you hear a relation R on the set A, मतलब the relation is from A to A. So that is on a certain set, so from that set to that set. तो एक relation R डिफाइन करनी है from n to n. n is the set of all natural numbers. ये क्या है? The set of all ordered pairs x and y such that y equals x plus 5 and x is a natural number less than 4. All right, x is a natural number less than 4. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ ऐसे, x is less than 4 and x belongs to n, y belongs to n. तो जब हम लोगों ने लिख दिया कि x एंड y बोथ बिलोंग टू n, यहाँ से पता चल जाता है तुरंत कि रिलेशन n से n तक डिफाइंड है, वो सेपरेटली बताने की भी ज़रूरत नहीं होती है. सो द सेट ऑफ ऑल सच ऑर्डर्ड पेयर्स x एंड y सच दैट जो इसकी इमेज होगी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट प्लस 5, और x हमेशा किससे छोटा होगा? 4 से छोटा होगा. इस रिलेशन में दोनों नेचुरल नंबर्स है. तो x जब 4 से छोटा है तो y भी कितना हो जाएगा? नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है तो x क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड 3 हो सकता है. तो y अकॉर्डिंगली हो जाएगा 1 + 5 6, 2 + 5 7, 3 + 5 8. द रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल सच ऑर्डर्ड पेयर्स x एंड y, जहाँ पे x एंड y दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, x 4 से छोटा है एंड y x + 5 है. तो इनको अगर मैंने इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए 1 and 6, 2 and 7 and 3 and 8, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा. फिर हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन कर दिया. डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म. तो हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में लिखा है एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज. डोमेन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द रिलेशन 1 2 3. रेंज द सेट ऑफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट्स 6 7 8. ये हो जाएगी हमारी रिलेशन. ऑल राइट, वैसे ही अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. A equals set 1 2 3 4, no 1 2 3 5.
and B equals 4, 6, 9. Define a relation R from A to B by R equals the set of all ordered pairs X and Y such that the difference between X and Y is odd. X and Y is odd and X belongs to A, Y belongs to B. X A को बिलोंग करता है, Y B को बिलोंग करता है, ऐसे सारे एलिमेंट्स ओवर A एंड B, मतलब रिलेशन A से B तक डिफाइंड है। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि X एंड Y के बीच का डिफरेंस ऑड होना चाहिए। तो ये पहले हमें रिलेशन डिफाइन करना है, फिर यू हैव टू राइट R इन द रोस्टर फॉर्म। सो व्हेन इट सेज डिफाइन द रिलेशन, मतलब यू हैव टू कंसिडर कि एक ऐसा रिलेशन माना जा रहा है, उसके बाद हमारा मेन प्रॉब्लम आता है जो कि इस केस में है इस चीज़ को रोस्टर फॉर्म में लिखना। सो यू ऑब्जर्व कि A और B के बीच अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हो, क्या उनका डिफरेंस ऑड है? 1 and 4 का डिफरेंस 4 - 1 3 ऑड। तो आप लिख लो 1 and 4 एक इसमें ऑर्डर्ड पैर हो गया। क्यों? 1 A को बिलोंग करता है, 4 B को बिलोंग करता है, एंड दोनों के बीच का डिफरेंस ऑड है, तो ये इस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पैर हो गया। 1 and 6 को कंसिडर करोगे, उनका भी 5 डिफरेंस होगा तो ऑड है। 1 and 9 का 8 होगा, दैट इज़ नॉट ऑड, डजंट बिलोंग टू द रिलेशन। 2 and 4 का डिफरेंस 2, 2 and 6 का हो जाता है 4, 2 and 9 का 7, सो कंसिडर 2 and 9। फिर 3, 4 का डिफरेंसेस ऑड, 3, 6 का डिफरेंसेस ऑड एंड 3, 9 का डिफरेंसेस इवन। 5, 4 का डिफरेंस ऑड, 5, 6 का डिफरेंस ऑड, 5, 9 का डिफरेंस इवन। तो ये हमारी रिलेशन R इन रोस्टर फॉर्म हो गई। फोर्थ प्रॉब्लम इज लाइक the figure 2.7 shows a relationship between the sets P and Q. Write this relation, 1 in set builder form, 2 in roster form. What is its domain and range? तो ये जो हमारी, again I'll just erase it and then continue. ये जो set P कुछ ऐसा given है, this is P, this is Q, 3, 4, 5, 6, 7. तो सेट P एंड Q के बीच का की कुछ ऐसे रिलेशन एरो डायग्राम से रिलेटेड, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेड है। इस चीज़ को पहले हमें क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को, क्योंकि एक रिलेशन बेसिकली एक सेट ही है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे अगर बताया गया है कि उस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स के बीच कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं, एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। तो यहाँ पे 5, 3 के बीच एक कौन सी रिलेशन है जो कि 6 and 4 के बीच भी है, 7 and 5 के बीच भी है। अगर आप देखो तो 5 - 3 2 होता है, 6 - 4 2 होता है और 7 - 5 भी 2 होता है। अगर मैं करूं कि इस रिलेशन में बेसिकली जो एलिमेंट्स आपके हैं, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पैर, दिस इज द सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। तो जो फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस है, ये हमेशा 2 आ रहा है। तो मैं इस रिलेशन को डिफाइन कर सकता हूँ एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पैर्स x एंड y सच दैट x - y equals to and x belongs to where x belongs to P and y belongs to Q। तो ये हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है, तो इससे हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन कर दिया। इससे चीज़ को रोस्टर फॉर्म में फिर लिखना है, एंड रोस्टर फॉर्म में लिखना इज़ लाइक फाइंड करो कौन से एलिमेंट्स हैं, एंड हमें यहाँ एरो डायग्राम से तुरंत पता चल रहा है कि एक ऑर्डर्ड पैर है 5 and 3 का, फिर है 6 and 4 का, फिर है 7 and 5 का। So you simply write these ordered pairs. That is it in roster form. Domain and range पूछा है,
तो डोमेन आपको पता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द रिलेशन क्या है 5 6 7 और रेंज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन 3 4 एंड 5. दैट इज इट. जो फिफ्थ प्रॉब्लम है लेट A इक्वल्स सेट 1 2 3 4 6. Let R be a relation on A defined by let R be a relation on A defined by the set of all ordered pairs A and B such that A and B both belong to A and B is exactly divisible by A. So B is exactly divisible by A को शायद ऐसे represent करते हैं, अगर मुझे notation याद हो, कि A divides B. All right. Write R in roster form. पहला है R को roster form में कैसे लिखेंगे, बस फाइंड कर लो कौन से ऑर्डर पैर्स होंगे इसमें से. 1 इन सबको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, राइट. सो B is exactly divisible by A. सेकेंड एलिमेंट शुड बी divisible by फर्स्ट एलिमेंट. तो पहले R में 1 से तो सबके ऑर्डर पैर्स बनेंगे. 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 3 हो जाएगा, 1 से 4 हो जाएगा, 1 से 5 हो जाएगा. नॉट 5 है ही नहीं, तो 1 से 6 हो जाएगा. 1 तो सारों को डिवाइड करता है. फिर 2 किसको डिवाइड करता है, 4 को डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है. सो 2 4 2 6 3 6 को वेट 2 खुद को भी डिवाइड करता है, तो मैं यहाँ पे 2 2 लिख देता हूँ. अब वही चीज़ मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, मेक्स परफेक्ट सेंस. एंड 1 भी खुद को डिवाइड करता है. माई बैड, आई फॉरगॉट दैट एनी नंबर परफेक्टली डिवाइड्स इटसेल्फ. Relation R is the set of 1 1 1 2 1 3 1 4 and 1 6. और उसके बाद हो गया 2 2 2 4 2 6. फिर 3 खुद को डिवाइड करता है और 6 को करता है, तो 3 3 3 6. 4 खुद को डिवाइड करेगा और 6 को नहीं, सो ओनली 4 4 एंड 6 6. सो ये पूरा रिलेशन R इन रोस्टर फॉर्म हो गया. फिर इसका हमें डोमेन ऑफ R निकालना है, एंड विच इज़ बेसिकली अगेन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द रिलेशन. एंड सिंस सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी नंबर को, क्योंकि वो खुद को डिवाइड करते ही हैं, सो किसी ना किसी नंबर को इन द सेट डिवाइड कर रहे हैं, विच मीन्स डोमेन क्या होगी, पूरी सेट A हो जाएगी. या फिर सेपरेटली लिस्ट कर सकते हो, 1 है 2 है 3 है 4 है एंड 6 है, तो पूरी सेट A इज़ द डोमेन. और रेंज क्या हुई, क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट इन द सेट किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि खुद से भी डिवाइड हो सकता है. सो द रेंज इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 6. दैट इज अगेन द रेंज. फिर हमारा 6th जो प्रॉब्लम है, दैट गोज लाइक डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय R equals the set of all ordered pairs x and x plus 5 such that x belongs to the set 0 1 2 3 4 5. अब यहाँ पे इसी चीज़ को स्लाइटली डिफरेंट नोटेशन में लिखा गया, मैं इसे ट्रांसलेट कर देता हूँ. हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करें बिटवीन, एक रिलेशन डिफाइन करें जो कि सेट ऑफ ऑल क्या है, ऑर्डर्ड पैर्स है, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट x गिवन है, सेकंड एलिमेंट तो टिपिकली y लिखा होता है,
वेल यहाँ पे बता दिया गया कि yx प्लस 5 ही है, सो दिस इज द सेकेंड एलिमेंट। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस रिलेशनशिप हियर, इस रिलेशनशिप को यहाँ पे x के टर्म्स में लिख दिया कि जो सेकेंड एलिमेंट हमेशा क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट हमेशा x प्लस 5 होगा, सच दैट x इस सेट को बिलोंग करता है। अब अगर x इस सेट को बिलोंग करता है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं और इनके ऑर्डर्ड पेयर्स विद दिस प्लस 5 डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली कि इस रिलेशन को डिफाइन करें फ्रॉम दिस सेट टू बेसिकली एनी बिगर सेट दैट माइट बी आउट देयर। ऑलराइट, अब वो बिगर सेट क्या है, वो हमारा कोई भी बिगर सेट हो सकता है, वी डोंट रियली कंसर्न आवरसेल्व्स विद दैट। क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग रिलेशन को स्ट्रेट अप यहाँ पे डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ x ओनली, और x को बस डिफाइन कर सकते हैं, तो उससे हमारी एक कंप्लीट वेल रिलेशन डिफाइन हो रही है, क्योंकि वी नो कि x किसको बिलोंग करते हैं और x और उस दूसरे एलिमेंट के बीच क्या रिलेशन है। सो यहाँ पे इजीली हम लोग डोमेन एंड रेंज निकालेंगे ऑफ द रिलेशन R। कैसे, इस R को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, x इसको बिलोंग करता है, तो पहले 0 को उठाओ, दूसरा एलिमेंट इसका इमेज क्या होगी, 5 होगी, फिर 1 को उठाओ, इसकी इमेज 6, 2 की इमेज 2 + 5 इज व्हाट 7, 3 की इमेज 8, 4 का हो जाएगा 9 एंड 5 का हो जाएगा 10। तो ये पूरी रिलेशन R हो गई। तो क्या ये ओवर द सेट 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिफाइन हो रहा है? अगर ये ओवर दैट सेट डिफाइन होता तो भी हमें वही रिलेशन मिलता, एज अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पे डिफाइन होता तो भी वही रिलेशन मिलता। ऑलराइट, सो वी आर नॉट रियली श्योर फ्रॉम विच सेट टू विच सेट ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है, जस्ट दैट कि पहला जो सेट है, पहला सेट ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसकी डोमेन एंड रेंज अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, तो हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, एंड रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, तो ये हो गई 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो दैट देयर गोज अ प्रॉब्लम 6। अब हम लोग 7th को अटेम्प्ट करते हैं। Write the relation R equals the set of all ordered pairs x and x cube such that x is a prime number, x is a prime number less than 10 in roster form। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशनशिप बताई गई है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो अगेन सिमिलर नोटेशन एज लास्ट प्रॉब्लम यूज़ की गई है। ऑल यू हैव टू डू इज कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, सो 10 से कम सारे प्राइम नंबर्स को एज फर्स्ट एलिमेंट्स इन द रिलेशन इन द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन लो, एंड सेकेंड एलिमेंट्स इनके जो इमेज होंगे क्या होंगे, उन्हीं के क्यूब हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेस देन 10 प्राइम नंबर, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज़, तो ये 2 हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया। आई वॉन्ट इवेल्यूएट ऑल दीज क्यूब्स फॉर दैट मैटर। तो 2 का जो भी क्यूब होगा विच इज़ 8 विल, तो वो लिख दो। फिर 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब इज़ व्हाट, मैं यहाँ 3 क्यूब ही लिख रहा हूँ। फिर हो जाएगा 4 इज़ नॉट 5, 5 का क्यूब, यू हैव 7, 7 का क्यूब। ऑल राइट, तो दिस इज़ बेसिकली 8, दिस इज़ 27, दिस इज़ 125, इसका क्यूब मैंने नहीं लिखा, सो फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग द नोटेशन मैं ऐसे ही मैंने लिख दिया है, लेकिन यू हैव टू एक्सप्लिसिटली इवैल्यूएट 8, 27, 125 और इसका जो भी क्यूब होगा यू हैव टू फाइंड आउट एंड राइट दैट प्रॉपरली। तो इसमें हम लोग को बस रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखना था, वी हैव डन दैट। 8th प्रॉब्लम हो गया, लेट A equals the set x, y, z, b equals set 1, 2,
फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, कितने रिलेशंस बन सकती हैं फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, क्योंकि रिलेशन बेसिकली ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 to the power दिस नंबर। मतलब सिंस हमें पता है इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ 6, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, not number of elements in the relation, the total number of relations is what, 2 to the power, sorry this is 2 to the power 6। इतने relations बन सकते हैं from A to B। and last यहाँ पे प्रॉब्लम है 9th, let R be the relation on Z, मतलब Z to Z defined by which is the set of all integers, defined by R equals the set of all ordered pairs A and B such that A and B belong to Z and A minus B is an integer। अब A minus B is an integer is another way of writing that A minus B also belongs to Z। Find the domain and range of R। तो यहाँ पे Z टू Z एक रिलेशन डिफाइन हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पैर्स कंसिडर किए जाएंगे इसमें वही एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे जो कि इंटीजर्स हैं, और इनके बीच रिलेशन क्या है, इनके बीच ये रिलेशनशिप है कि इनका डिफरेंस एक इंटीजर होगा। अब हमें पता है कि सारे इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर ही होता है। सारे इंटीजर का अगर कोई भी आपने रैंडम इंटीजर लिया और उसका डिफरेंस निकाला किसी और इंटीजर से, तो आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। एंड सिंस हम लोग ये रिलेशन Z टू Z ओवर सारे इंटीजर्स डिफाइन करें, मतलब हर एक इंटीजर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, सारे इंटीजर्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे कि उनका डिफरेंस एक इंटीजर है। मतलब इस रिलेशन में सारे ऑर्डर्ड पैर्स ऑफ इंटीजर्स इंक्लूड होंगे, इंटीजर्स के जितने भी ऑर्डर्ड पैर्स हैं सारे इंक्लूड होंगे। सिंस सारे इंक्लूड हो रहे हैं तो इसके डोमेन विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल, which is the first set of all first elements in the relation। so यहाँ पे since सारे integers include हो रहे हैं उनके बीच ये relation satisfy होंगे, वो ordered pairs बनाएंगे, तो सारे हमारे integers as first elements in the relation R आएंगे। so that domain is the set of all integers। and again सारे integers इस property को satisfy करते हैं, all the integers will come as the images of for these first elements। तो यहाँ पे जो range भी होगा this will be the set of all integers। तो यहाँ पे domain क्या हो गया, the set of all integers, range क्या हो गया, the set of all integers। so there we have solved our problem 9th, और ऐसे पूरा रिलेशन का सेक्शन 2.3 फिनिश होता है एंड हमारी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। इन द नेक्स्ट वीडियोज विल कंटिन्यू विद आवर chapter relations and functions, and that was all for this video of mine. Thanks to all viewers.